अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 23 मैट्रिक मैथ लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ्स x, x plus 4 and 20. If the length of the longest side is 20, what values of x make the right triangle? देखिए पिछले लेक्चर्स के अंदर लेक्चर 1 लेक्चर 2 में जो 23 का मैंने बनाया था उसके अंदर आपको बताया था राइट ट्राइंगल क्या है। कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री पे हो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये शर्त है, कंडीशन है, और पाइथागोरस थ्योरम जो है उसी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो यह इस ट्राइंगल के अंदर हमारा ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री की पहचान ये है कि एल शेप आपकी बनेगी। अब हमसे ये कह रहे हैं द side of a triangle have length x, x plus 4 and 20 if the length of the largest side is 20. राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो लार्जेस्ट साइड होती है, कोई भी शेप हो राइट एंगल ट्राइंगल की, लार्जेस्ट साइड हमेशा जो है हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि सी। तो ये सी आपका आ गया कितना, 20। अब इसको एक को आप ए कह दें, एक को आप बी कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए एंड बी जो इंटरचेंज हो सकते हैं। हमसे कह रहे हैं कि x की वैल्यू मालूम करें, तो आपने क्या, सिंस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें a की वैल्यू क्या है आपके पास, x, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, x प्लस 4। आपके जहन में सवाल आ सकता है कि सर a को x क्यों लिया, x प्लस 4 ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये x और x प्लस 4 आप जो इंटरचेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू आपको 20 गिवन है, 20 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू ए की वैल्यू है x और b की वैल्यू है x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 20 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 0 एज इट इज आप लगा दें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला मेंशन करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए हमारा क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर 2ab यानी कि एक्स और 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर। 400 एज इट इज आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8x और 4 4 ज़ा 16। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 400 एज इट इज, ये 2x स्क्वायर, ये 8x और ये जो है 16। 400 को उधर ले जाएं, यहाँ पे 0 बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 400, ये 0 एज इट इज है, 2x स्क्वायर प्लस 8x और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 400 माइनस 16 कितना बचेगा आपके पास, 384। ठीक है, अब आप एक और ऑप्शन है कि आप इस पूरी साइड को इस तरफ लिख दें, साइन कोई चेंज नहीं होगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चाहें तो इसको आप पहले कॉमन निकाल लें, 2 बाहर चला जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इसको आप 2 से डिवाइड कर दें, देखिए क्या आता है, 384 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 192। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इज इक्वल टू 0/2 और 0/2 कितना होता है, 0 होता है। अब देखें यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसको फैक्टराइज कर लें या फिर आप जो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व कर लें, आपकी अपनी मर्जी। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, नॉर्मली मैट्रिक क्लास तक साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता, तो अगर अलाउ है तो डायरेक्टली आप सॉल्व भी कर सकते हैं, उसका ऐसा कोई इशू है नहीं। ठीक है, तो अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए रफ कॉलम बनाते हैं, 192 मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर से, कितना आ रहा है आपके पास, -192 एक्स स्क्वायर। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको आप
प्लस करवाएं तो कितना आए, मल्टीप्लाई करवाएं तो -192 और प्लस माइनस करवाएं तो आपके पास कितना आ जाए 4x। यानी फाइनली आपके पास जो बड़ा नंबर आया वो किसका है, प्लस का है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें या 16 में से माइनस करवा दें किसको, 12 को, तो 16 और 12 का डिफरेंस कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और 16 और 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं 16 इंटू 12 यू विल गेट 192। लेकिन 16 और 12 के जरिए आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। क्योंकि फाइनल आंसर के साथ हमें प्लस चाहिए था, इस वजह से आपने बड़े नंबर के साथ क्या रखा है, प्लस। क्योंकि आपको पता है कि बड़े नंबर का जो साइन होता है वही फाइनल आंसर के साथ आपको लगाना पड़ता है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x आपने कॉमन निकाला, अंदर x बचेगा, एक x बाहर जा चुका है तो अंदर क्या बचेगा 16। यहाँ पे -12 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 16। अभी लेकिन दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक ब्रैकेट को आप बाहर लिख दें, x प्लस 16, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आइदर और कर दें, लेकिन दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसको आप शिफ्ट कर दें, 0 से डिवाइड हो जाइए, तो क्या बचेगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 12 को वहां शिफ्ट कर दें तो क्या बचेगा, x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -16। इसको आप निगलेक्ट कर देंगे, उसकी वजह यह है कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो ये x इज इक्वल टू -16 आ रहा है, नेगेटिव नंबर निगलेक्ट आपको करना पड़ेगा। तो एक्चुअल आंसर जो आपका है वो क्या है, 12 है। कोई भी क्वांटिटी होती है, मिकदार होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वो नेगेटिव में नहीं आ सकता। नेगेटिव नंबर की सिग्निफिकेंस वही होती है कि बस आपको डायरेक्शन पता हो। डायरेक्शन बताने के लिए कि गिवन क्वांटिटी को जब आप कंपेयर करते हैं तो पता चलेगा, अच्छा भाई ये नेगेटिव साइन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, बस। तो इस वजह से जब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि ये वाली जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है वो -16 है, -16 नहीं हो सकती। तो इस वजह से आपने इसको निगलेक्ट कर दिया और आपका रिक्वायर्ड आंसर कितना है, x इज इक्वल टू 12। अगर यहाँ पे कोई यूनिट मेंशन होता तो आप भी लगा देते, यूनिट नहीं मेंशन तो आपने इस वजह से इसको ऐसे ही लीव कर देना। लेक्चर में फर्दर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 मौजूद है हमारे पास। क्वेश्चन में कह रहे हैं मैनेजर गोस 18 मीटर ड्यू ईस्ट। देखिए इस तरह के जितने भी सवालात होते हैं उसके अंदर आप हाथ के हाथ फिगर ड्रॉ करें, फिगर नहीं बनाएंगे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं कि करना क्या है, सवाल पूछा क्या गया है, तो इसका मतलब है कि 50% क्वेश्चन आपको एज इट इज सॉल्व हो चुका है। तो क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो आप यहाँ ड्रॉ करें। मैप के अंदर, पेपर के अंदर जब कभी भी आप नॉर्थ बनाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, साउथ हमेशा नीचे होता है, ये बात याद रखें। इसको याद रखने का एक शॉर्टकट मेथड ये है कि जो आपकी नोज होती है वो ऊपर होती है और जो शूज होते हैं वो आपके नीचे होते हैं। तो नॉर्थ हमेशा ऊपर आएगा और साउथ हमेशा नीचे जाता है कभी भी जब आप पेपर पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नॉर्थ और साउथ के राइट सेंटर के अंदर आपका होता है ईस्ट और यहाँ पे आपका आ जाएगा वेस्ट। अब आपसे क्या करें, अब मैनेजर गोज 18 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी कि एक मैनेजर है 18 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में चला गया। यहाँ पे आप एक अंदाजे से लगा लेंगे भाई ये क्या है, 18 मीटर है, पहले यहाँ पे था, अब ये पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ मौजूद था पहले, ट्रेवल किया, यहाँ आ गया। आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन फ्रॉम द एंड देन 24 मीटर, अच्छा 24 मीटर नॉर्थ पे गया, फिर उसके बाद 18 मीटर ईस्ट में आया, 24 मीटर नॉर्थ पे चला गया, ये आपका आ गया 24। अब फाइनली ये जो मैनेजर है वो यहाँ है, कह रहे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग। इनिशियली यहाँ पे था, करंट यहाँ है, कह रहे हैं कि इसके दरमियान में टोटल डिस्टेंस कितना है ये मालूम करें। थोड़ा सा आप गौर कर लें, जो शेप है आपकी क्या बन गई, पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पे एप्लीकेबल होगा पाइथागोरस थ्योरम। मैंने आपको एक चीज बताई थी
कि हमेशा 90 के अपोजिट आपने क्या लेना है, सी लेना है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया वो इसी एजम्पशन के ऊपर किया गया है कि 90 के अपोजिट आपने क्या लेना, सी लेना है। रिमेनिंग टू साइड्स को आप किसी को भी ए ले लें, किसी को भी बी ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए और बी आपको पता, सी आपको मालूम करना है। तो अब देखें, फिगर जब आपने बना ली तो सवाल कितना आसान हो गया, सी मालूम करना है। और बगैर फिगर के अगर आप क्वेश्चन को कंपेयर करें, समझने की कोशिश करें, तो ये बड़ा मुश्किल लगेगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर अननोन है, ए आपको पता है 18, बी आपको पता है 24। 18 का स्क्वायर चेक करते हैं यहाँ पे, 18 स्क्वायर यू विल गेट 324। 24 का स्क्वायर देखें 576। इन दोनों को आप प्लस कर दें, 324 इसमें आ जाएगा, कितना मिलेगा, 900। अब आपको वैल्यू चाहिए थी सी की, ये सी स्क्वायर है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका आप स्क्वायर रूट ले लें, आपको आंसर मिल जाएगा 30। जो यहाँ यूनिट है मीटर, वही यहाँ पे मेंशन करेंगे मीटर। तो आप इसके अंदर रिजल्ट बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे सी नहीं पूछा, उन्होंने हमसे पूछा है कि करंट और स्टार्टिंग पोजीशन में डिफरेंस कितना है। तो आप ये मेंशन करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन हिज करंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज 30 मीटर। आई होप के तमाम स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था वो 30 मीटर था। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे हैं इन द रेक्टेंगल ABCD। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो, हाथ के हाथ फिगर को आप ड्रॉ करें, वरना क्वेश्चन समझना आपके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे तो बआसानी आप जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल हमने रफ्सा बना लिया, कह रहे हैं इन द रेक्टेंगल ABCD, नेम दे दें A, B, C और D। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहे हैं, मेजरमेंट BC और CD। देखिएगा गिवन क्या है हमारे पास, मेजरमेंट BC MBC प्लस MCD इज इक्वल टू 17 cm। ठीक है, यहां से इसको आप सेपरेट कर दें, BC आपके पास कितना आ गया, 17 माइनस MCD। इन टर्म्स ऑफ CD आ गया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। आपको सवाल में गिवन था BC और CD को आप ऐड करें, BC और CD कितना है, 17 है। तो BC इज इक्वल टू 17 माइनस MCD। ये चीज आपको क्लियर हो गई। आगे क्या करें, MBD प्लस MAC इज इक्वल टू 26। अच्छा, BD और AC जरा यहाँ तलाश करें, BD और AC, तो ये आपके क्या है, डायगोनल्स हैं। तो ये आपको कितने गिवन है, MBD MAC 26 आपको गिवन है, MBD प्लस MAC इज इक्वल टू 26। अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि जब कभी भी रेक्टेंगल आ जाए तो उसके अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। सिंस गिवन फिगर इज रेक्टेंगल, देयरफॉर BD यानी कि जो एक डायगोनल है वो बराबर होगा किसके, दूसरे डायगोनल के। MBD इज इक्वल टू MAC। तो यहाँ पे BD की जगह क्या लिख दूंगा, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन 2 बिकम्स, BD की जगह क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। MAC प्लस MAC इज इक्वल टू 26, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2MAC इज इक्वल टू 26। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लिया जाके डिवाइड करवा दें। MAC इज इक्वल टू 26 ओवर 2, MAC इज इक्वल टू 13। यूनिट कोई मेंशन था CM, तो इसमें भी आप CM लगा देंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। कह रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि ये साइड आपको मालूम करनी है और ये वाली साइड, यानी कि BC
और सी डी आपको मालूम करना। रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मेजरमेंट सी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो साइड्स आपने मालूम करनी है। अगर आप गौर करें इसके ऊपर, एक ट्राइंगल आपका बन रहा है, ये यहां से लेकर ऐसे ये वाला, फिर ये और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री है, ये आपका जो है हाइपोटेन्यूस है जो कि सी है। बाकी इसमें से ए और बी किसी को भी आप कह सकते हैं। यहाँ मेंशन कर दें कंसीडर ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी इसके अंदर क्या है, सिंस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है बी डी। मेजरमेंट बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना आपके पास, सी डी है प्लस और बी की वैल्यू कितनी है, बी सी। मेजरमेंट बी सी स्क्वायर। अब देखें बी डी यहाँ पे आप निकाल चुके हैं, बी डी कह लें या ए सी कह लें, क्योंकि बी डी और ए सी क्या है, दोनों बराबर हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर। सी डी आप चेक करें, कहीं पता नहीं पता आपको, तो ये सी डी एज इट इज आप लगा देंगे। बी सी आपको पता है, बी सी आपको पता है इन टर्म्स ऑफ सी डी 17, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, माइनस एम सी डी, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि बी सी के ऊपर स्क्वायर था। 13 का स्क्वायर 169, एम सी डी स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 169 इज इक्वल टू एम सी डी स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर देखें कितना आता है, 17 स्क्वायर यू विल गेट 289। 289 ये कितना हो जाएगा, माइनस 34 एम सी डी, और ये कितना हो जाएगा, एम सी डी स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 169 एज इट इज, एम सी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 एम सी डी स्क्वायर, ये 289 प्लस का, और यहाँ पे 34 एम सी डी। 169 को मान ले जाए, यहाँ 0 बचेगा, 2 एम सी डी स्क्वायर एज इट इज, 289 ये मांग के माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 34 एम सी डी। ठीक है, यहाँ पे आप इसको माइनस कर दें, 2 एम सी डी स्क्वायर, ये कितना बचेगा 120, ये कितना बचेगा 34 एम सी डी। 2 कॉमन निकाल लें इसमें से, एम सी डी स्क्वायर प्लस 120 माइनस 17 एम सी डी। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 को 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैनिश हो जाएगा, एम सी डी स्क्वायर, फिर ये माइनस 17 एम सी डी, उसके बाद जो है प्लस 120। अच्छा 2 कॉमन निकाला है तो ये 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको 60 कर दें। अरेंज करके लिख देते हैं, एम सी डी स्क्वायर 17 एम सी डी प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अभी आपकी बन गई यहाँ पे क्वाड्रेटिक, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, एम सी डी स्क्वायर माइनस 20, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें। 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 60 हो और जिनका सम क्या हो, माइनस 70। तो यहाँ पे अगर हम लगा दें माइनस 12 एम सी डी और माइनस 5 एम सी डी, देखिए माइनस 12 माइनस 5 माइनस 17, अगर प्रोडक्ट लेते हैं माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 5 यू विल गेट 60 प्लस 60 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों में देखें कॉमन क्या आ रहा है, एम सी डी, अंदर क्या बचेगा, एम सी डी
-12 और यहाँ का क्या कॉमन आ रहा है 5, फिर MCD, फिर -12, 5 12 60। ये ब्रैकेट कॉमन बाहर निकालिए, MCD -12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा MCD माइनस का 5। यहाँ पे आइदर और कर देंगे आप, आइदर और, ये 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो MCD आपका या तो 12 हो सकता है या फिर MCD इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 0। तो MCD इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। देखिए दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो 5 हो सकता है या फिर 12 हो सकता है। अब आप ये पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर MCD, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास MBC आ जाएगा। पुट MCD is equal to 12 in equation number 1. MBC is equal to 17 minus 12. ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये MBC कितना हो गया 5, या फिर यहाँ पे आप जो है पुट MCD is equal to 5 in equation number 1, तो फिर कितना हो जाएगा MBC is equal to 17 minus 5 you will get 12। तो देखें दो कॉम्बिनेशन है ये, अगर ये CD 5 होगा तो ये 12 होगा, अगर ये 12 होगा तो ये 5 होगा, इस तरह से। और दोनों का सम कितना होगा 17, जो कि इनिशियल आपको कंडीशन गिवन थी यहाँ पे। तो आप ये मेंशन कर दें रिजल्ट, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर आइदर 5 और 12 और 12 और 5, यानी कि कोई भी साइड या तो 12 हो सकती है 5, और दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा आपके पास 17 होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 23 का पाइथागोरस थ्योरम का। आई होप कि तमाम स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।